आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो पूछा गया है अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया है जी u इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y एंड x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 2.98 एंड y changes from 0.5 to 0.51. Find an approximate value for the change in u. तो देखिए जी, गिवन क्या है जी हमारे पास x इक्वल्स u इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। तो जैसे कि हमें पहले ही पता है कि x में जो चेंज आता है वो हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है जी, कहाँ से कहाँ तक चेंज आता है जी 3। चेंज मतलब 3 में आ रहा है ना, तो x हमारे पास 3 होगा और चेंज कितना आ रहा है जी 2.98। मतलब 3 में अगर हम जो है वो कुछ ऐड करें, चेंज ऐड करें तो वो मिला के कितना हो जाता है 2.98। तो x हमारे पास है जी बेटा 3 प्लस डी एक्स इक्वल्स टू 2.98 एंड डी एक्स हम निकालेंगे तो 2.98 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0.02 आ जाएगा ना, 0.02 जो है वो चेंज आ रहा है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा y प्लस डी वाई इक्वल्स टू, इसमें कितना चेंज आएगा जी 0.51। ठीक है जी 0.51। तो y हमारे पास एग्जैक्टली कितना है 0.5, इसमें चेंज जितना आ रहा है वो मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.51 इक्वल्स टू प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0.51 डी वाई इक्वल्स टू 0.51 माइनस 0.5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा ये गलत कर गए हम, ये माइनस का आएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 बेटा डी वाई। ओके, तो हमारे पास डिफरेंशियल कितना होता है जी डी, मतलब डिफरेंशियल का जो फार्मूला है डी यू इक्वल्स टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डी वाई। तो हमें पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स मालूम करना है और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई मालूम करना है। तो बहुत इजी है बेटा, देखते हैं इसको हम विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो ध्यान से देखिएगा पावर 1/2 है, शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा x प्लस 2y होल पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा और पावर छोड़ के जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास 1 रह जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पावर छोड़ के x प्लस 2y रह गया, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 2y 0। तो ये आ गया जी। इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2x प्लस 2y, दैट्स इट। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y मालूम करते हैं बेटा। पार्शियल u ओवर पार्शियल y हमारे पास क्या होगा, तो वो अगेन 1/2x प्लस 2y, पावर में हमारे पास माइनस 1/2 बच जाएगा क्योंकि हम पावर में से एक माइनस करेंगे। तो पावर छोड़ के जब हम डेरिवेटिव लेंगे बेटा x प्लस 2y का, तो x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और 2y का हमारे पास क्या बच जाएगा 2, और वो 2 इससे कैंसिल, बचा क्या 1/x प्लस 2y स्क्वायर रूट पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अगर हम बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जैसे कि हमें पता है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0.5 है, ये तो चेंज आया था ना, जितना उसमें चेंज आया था x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 और y की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यूज़ को लगाएं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 x की वैल्यू 3 है प्लस 2 इंटू 0.5 मतलब 1/2 ही होता है जी। तो क्या बचा, ये 1 बच गया, 4 देखे ना, ये 1 है, 2 से कैंसिल 1, 3 प्लस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/4 ही आ गया ना ओवरऑल। तो यहाँ पे भी सेम ऐड करें जरा, 3 और 1/2 यहाँ पे y की जगह पे लगाएंगे तो वो 1 हो गया, तो मतलब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो अगर हमारे पास ये पार्शियल की वैल्यूज़ आ गई हैं तो dx और dy की वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। नाउ डिफरेंशियल पहले फाइंड कर लेते हैं ना, चेंज कितना आ रहा है, पार्शियल सॉरी डी यू इक्वल्स टू
पार्शियल थीटा, थीटा नहीं है यू है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डी वाई। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बेटा कितना है 1/4, और डी एक्स हमारे पास कितना है, डी एक्स जीरो माइनस 0.02 माइनस 0.02 प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई बेटा 1/2। तो ये हमारे पास चेंज कितना है, डी वाई कितना है विद रिस्पेक्ट टू 0.01। तो देखते हैं जी इसको कैलकुलेट करके क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास जी। 0.02 डिवाइडेड बाय 4 आ गया माइनस 0.01, क्योंकि ये नेगेटिव शुरू में आ जाएगा, प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 0.00। जी स्टूडेंट्स, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 0.005 बन गया। ये सॉरी ये भी गलत है थोड़ा, 0.005 आएगा नेगेटिव में, ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे पास कट गए तो आंसर क्या आया 0, मतलब हमारे पास चेंज आया ही नहीं। क्लियर हुई बात, देयर इज नो चेंज इन यू, तो हमें चेंज ही फाइंड करना था, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन यू। तो यू में चेंज कितना है 0, यानी देयर इज नो चेंज इन यू। तो लें जी यही हमारा क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।